नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल डिलाइट में। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी लोग जहां भी हैं अच्छे हैं, मस्त हैं, बिंदास हैं। दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट अपडेट निकल कर आई है कि जो है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से जितने भी हमारे CITS किए हुए कैंडिडेट्स थे उनके लिए जो वैकेंसी आनी थी, अभी जब यूपी में भी आई हुई है वैकेंसी, बिहार में भी आ चुकी है, अब इसके बाद झारखंड का नंबर है। झारखंड ने भी ये नोटिस पहले भी आ चुका था। एक्चुअली हुआ क्या था कि जो पहले कुछ वहाँ के जो लोकल कैंडिडेट्स थे, वहाँ उनके द्वारा कोर्ट केस किया गया कि अदर स्टेट कैंडिडेट्स को ज़्यादा एलिजिबिलिटी ना दी जाए, और उसमें क्या था कि झारखंड का डोमिसाइल भी लगा हुआ था, तो जिसकी वजह से अदर स्टेट कैंडिडेट एलिजिबल नहीं हो पा रहे थे अप्लाई करने के लिए एंड ऑल, ये सारी चीज़ें थी। तो इसमें आपको फाइनली ये वैकेंसी को फिर से रिवाइज़ किया गया है, लेकिन जो पिछला नोटिफिकेशन था वो पूरी तरह से प्रभावी ही रहेगा। तो ये वैकेंसी आ चुकी है ITI इंस्ट्रक्टर की, तो जिसमें आप देख सकते हैं, जिसमें मैं बताऊंगा कि आपको कैसे कैसे इसका पेपर पैटर्न रहेगा, क्या कुछ डिफरेंट रहेगा बिहार एंड अदर जो जैसे जैसे पेपर उधर भी होते हैं उस तरीके से, तो कैसे कैसे इसमें आपको क्या करना होगा। पहली बात कर लेते हैं, यहाँ पे सबसे नंबर पॉइंट 1 में दिया हुआ है कि आपको परीक्षा शुल्क जो है वो आपका दिया गया है, यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है वो कि 100 रुपीज़ का रहेगा। आपका 100 रुपीज़ का फॉर्म फीस आपको पे करना होगा। फिर उसके बाद देखते हैं आगे, रिक्तियों के विवरण की अगर बात कर लें तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में यहाँ पे हॉरिजेंटल रिजर्वेशन है महिला के लिए, आप यहाँ देख सकते हैं क्लियरली। तो उसके बाद इसमें जो UR की जो टोटल सीटें हैं 38 हैं, ठीक है। और ये कैटेगरी वाइज इस तरीके से इंजीनियरिंग ड्राइंग में टोटल 95 सीट्स अवेलेबल हैं यहाँ पे, महिला वर्ग में 4 सीटें अवेलेबल हैं। उसी तरीके से अगर बात करें गणित में, प्रशिक्षण अधिकारी गणित में, तो इसमें आप देख सकते हैं टोटल 90 सीटें हैं, जिसमें UR की 35 सीटें हैं और महिला वर्ग में टोटल 4 सीटें दी गई हैं। उसके बाद प्रशिक्षण अधिकारी इलेक्ट्रिकल वाले जो कैंडिडेट्स हैं, इसमें आप देख लें 153 सीट्स हैं और टोटल 61 सीटें अवेलेबल हैं किसके लिए, UR के लिए, ठीक है। उसके बाद फिटर में भी आप देख लें 144 सीटें हैं। उसके बाद UR में आपकी 58 सीट यहाँ पे अवेलेबल है। उसके बाद देखिए यहाँ पे मैकेनिक जनरल इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए टोटल 42 सीटें हैं, जिसमें 17 सीटें आपकी जनरल के लिए दी गई हैं। वेल्डर के लिए आप देख लें टोटल यहाँ पे UR के लिए 30 सीटें अवेलेबल हैं। उसके बाद टोटल जो सीटें थी वेल्डर के लिए वो आपकी हैं 74। उसके बाद मैकेनिक डीजल में आप देख सकते हैं 52 सीट्स अवेलेबल है, जिसमें UR के लिए आपकी 21 सीटें हैं, बाकी अदर कैटेगरी वाइज यहाँ पे दी गई हैं। सर्वेयर के लिए आप देख सकते हैं 18 सीट हैं टोटल, जिसमें UR के लिए 8 सीट है। मैकेनिक ट्रैक्टर के लिए आप देख सकते हैं 2 सीट है केवल UR के लिए, जिसमें कि 1 सीट यहाँ पे दी गई है। प्रशिक्षण अधिकारी प्लम्बर के लिए देख सकते हैं टोटल 20 यानी 20 सीटें हैं, 8 सीट जिसमें से UR की है। RAC वाले कैंडिडेट्स के लिए टोटल 4 सीटें हैं, जिसमें UR की 2 सीट अवेलेबल है। उसके बाद देख सकते हैं मशीनिस्ट के लिए टोटल 20 सीटें हैं। उसके बाद वायरमैन के लिए, जिसमें कि वायरमैन से भी ITI होता है इलेक्ट्रिकल वालों के लिए, तो वो वायरमैन वाली जो सीटें हैं इसमें टोटल 10 सीटें दी गई हैं और जिसमें कि UR की 4 सीटें अवेलेबल हैं। मशीनिस्ट ग्राइंडर में आप देख सकते हैं 2 सीटें अवेलेबल है, जिसमें UR की 1 सीट है। मशीनिस्ट टर्नर में आपकी 26 सीटें हैं, जिसमें कि 10 सीटें अवेलेबल हैं UR के लिए। मैकेनिक मोटर व्हीकल में 18 सीटें अवेलेबल हैं। ड्राफ्टमैन सिविल की अगर बात कर लें तो यहाँ पे टोटल 6 सीटें अवेलेबल है। उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 8 सीटें अवेलेबल है। ड्राफ्टमैन मैकेनिकल में 8 सीटें अवेलेबल है टोटल। उसके बाद स्विंग टेक्नोलॉजी जो लड़कियां मैक्सिमम इसमें होती हैं, इन लोगों में देख सकते हैं कि आप टोटल 12 सीटें हैं, जिसमें UR की 5 सीटें अवेलेबल है। उसके बाद बेसिक कॉस्मेटोलॉजी में भी 6 सीटें हैं, जिसमें UR की 3 सीटें अवेलेबल है। फैशन डिजाइन में आप देख सकते हैं 24 सीटें हैं, जिसमें कि 10 सीट UR के लिए दी गई हैं। उसके बाद देखिए फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट के लिए आप यहाँ देख सकते हैं टोटल 6 सीटें अवेलेबल हैं। शीट मेटल वर्कर के लिए 2 सीटें अवेलेबल है। कंप्यूटर ऑपरेटर सह प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोपा के लिए, जो कोपा वाली ब्रांच होती है कंप्यूटर की, उससे 6 सीटें अवेलेबल हैं। कारपेंटर में 6 सीटें अवेलेबल हैं। उसके बाद माल्डर फाउंड्री मैन में 8 सीटें अवेलेबल हैं। 2 सीटें अवेलेबल है एग्रो प्रोसेसिंग में। उसी तरीके से 8 सीट अवेलेबल है इलेक्ट्रिकल में। यहाँ पे आप देख सकते हैं सोलर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल में, तो इसमें भी इलेक्ट्रिकल वाले कैंडिडेट्स एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। उसके बाद बिल्डिंग कंस्ट्रक्टर मेसन ट्रेड होती है, उससे है 8 सीटें अवेलेबल हैं। उसके बाद मैकेनिक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंस से 6 सीटें अवेलेबल हैं। स्मार्टफोन कम टेस्टर इसमें 2 सीटें अवेलेबल है। विविंग टेक्नीशियन फॉर द सिल्क एंड वूलन फैब्रिक्स, इसमें 2 सीट अवेलेबल है। फूड प्रोसेसिंग में 2 सीट अवेलेबल है। फिजियोथेरेपी टेक्नीशियन में आप यहाँ देख सकते हैं टोटल 4 सीट अवेलेबल है। मैकेनिक व्हीकल में मैकेनिक 2 एंड 3 व्हीलर, इसमें 6 सीटें अवेलेबल हैं। लिफ्ट एंड एलिवेटर में 2 सीटें अवेलेबल हैं। इसमें दिया है कोटवा रिक्तियों का आरक्षण आदिवासी विभाग के अनुरोध के आलोक में संशोधित की जा सकती है, ठीक है।
ये सब चीज़ें हो गई आपका सीट का कैटेगरी वाइज। इस नोटिफिकेशन को आप डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। इसके बाद बात करें कि क्या क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है, शैक्षणिक योग्यता आपकी किस आधार पर रहेगी, इसके बारे में हम मेन पॉइंट पर चर्चा करेंगे। तो आप यहाँ देखिए, जो हमारा ड्राइंग के बारे में अगर बात कर लें यहाँ पे, तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में दिया गया है इलेक्ट्रिकल ग्रुप सेकंड, मैकेनिक्स, ड्राफ्टमैन मैकेनिकल सिविल, एनटीसी यानी आईटीआई किसी से आपका होना चाहिए। इन सभी ट्रेडों से आईटीआई हो या फिर एआईसीटी मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग से आपका क्या होना चाहिए, 3 वर्षीय डिप्लोमा हो, या फिर जो बीटेक वाले कैंडिडेट्स हैं वो होने चाहिए। उसके बाद देखिए अनिवार्य योग्यता की बात कर लें तो रिलेवेंट आरपीएल से आपने किया हुआ हो, सीआईटीएस, या फिर आपने रेगुलर बेसिस पे किया हो। आरपीएल कहलाता ये है कि जो जॉब में कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए डीजीटी ने जो सीआईटीएस का फॉर्म फिल करवाया था कुछ दिन पहले, बीच में क्लोज कर दिया गया था, फिर इससे बाद भी एक बैच में आया था। तो उसमें क्या होता है कि जो कैंडिडेट्स होते हैं जो जॉब कर रहे होते हैं वो आरपीएल के माध्यम से भी सीआईटीएस पूरा कर पाते हैं। तो एक तो वो चीज़ हो गई। उसके बाद देखिए आप यहाँ पे, तो यानी जितने भी इस ब्रांच से कैंडिडेट हैं वो लोग, और क्या कहते हैं, जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं, बीटेक होल्डर्स हैं, आईटीआई के लिए 3 वर्ष का अनुभव चाहिए, डिप्लोमा के लिए 2 वर्ष का अनुभव, और बीटेक वालों के लिए 1 वर्ष का अनुभव चाहिए, और उनके पास सीआईटीएस अनिवार्य होना चाहिए। नॉन सीआईटीएस कैंडिडेट जो हैं, बीटेक कैंडिडेट अगर ऐसा सोचते हैं कि वो इसमें एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए, तो ऐसा नहीं है, आप ज़बरदस्ती फॉर्म भर रहे हैं, आपका होना कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें कंपलसरी है। यही सारी चीज़ें सेम क्राइटेरिया आपके गणित में भी होगा, एंड आपकी ब्रांच वाइज ही चली जाएंगी। उसके वजह से ये इलेक्ट्रिकल का है तो इलेक्ट्रिकल से ही डिप्लोमा चाहिए, इलेक्ट्रिकल से ही आईटीआई चाहिए, इलेक्ट्रिकल से ही आपकी डिग्री चाहिए, और आपका सीआईटीएस होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे मेंशन कर दी गई हैं। इसी तरीके से यही जो सेम शैक्षणिक योग्यता है ये सभी ट्रेडों के लिए कैटेगरी वाइज बनती चली जाएगी। तो इसके बारे में मैंने आपको अभी बता दिया। अब चलते हैं अपने अगले पॉइंट पे, कि जिसमें मैं बात करूंगा कि आपका पेपर इसमें किस तरीके से होने वाला है और किस हिसाब से आपकी मेरिट तैयार होगी कि जिससे आपका फाइनल सिलेक्शन हो पाएगा। अधिकतम आयु सीमा की अगर बात कर लें तो जो यूआर वाले कैंडिडेट्स हैं वो 35 ईयर्स। उसके बाद देखते हैं आप कैटेगरी वाइज यहाँ जोड़ के जो रिलैक्सेशन दिया जाता है उस तरीके से अधिकतम आयु सीमा आपकी बढ़ जाएगी। उसके बाद बात करें आगे, तो जितनी भी इंस्ट्रक्टर की वैकेंसीज थी, मुझे लगता है कि बिहार की आ ही गई है, यूपी की आ ही चुकी थी, उसके बाद आपकी क्या कहते हैं झारखंड की भी आ गई है। तो इस तरीके से आसपास में जितनी आईटी इंस्ट्रक्टर की वैकेंसीज थी ये सारी आ गई हैं। 23/6/2023 से इसका आवेदन स्टार्ट कर दिया जाएगा 11 बजे से, और 22/7/2023 इसकी लास्ट डेट दी गई है, ठीक है। अब देखिए परीक्षा का स्वरूप जो रहेगा वो आपका सीबीटी मोड में रहेगा। अब देखिए पहला पेपर जो होगा इसमें आपके 3 पेपर होंगे। देखिए इसमें भाषा एवं सामान्य ज्ञान, पहली बात आप समझिए कि पेपर का पैटर्न कैसे तैयार किया जाएगा उनके द्वारा, इस चीज़ को हमें समझने की आवश्यकता है। जैसे इसमें भाषा ज्ञान आपको दिया हुआ, हिंदी भाषा रहेगी 25 क्वेश्चन रहेंगे, अंग्रेजी भाषा के 25 क्वेश्चन रहेंगे, झारखंड संबंधित ज्ञान के 30 क्वेश्चन रहेंगे, सामान्य विज्ञान के 10 क्वेश्चन रहेंगे, सामान्य गणित के 10 क्वेश्चन रहेंगे, मानसिक रीजनिंग के 10 क्वेश्चन रहेंगे, कंप्यूटर ज्ञान के आपके 10 क्वेश्चन रहने वाले हैं। फिर इस तरीके से टोटल 120 क्वेश्चन हैं, जिसमें से आपको 30% लाना अनिवार्य होगा। फिर उसके बाद क्या होगा, जैसे इसमें दिया गया है यहाँ, यह पत्र क्वालिफाइंग होगा। जैसे आपने 30% इसके 120 के 30% आप निकालेंगे तो 40 मार्क्स आपको लेकर आने हैं। 40 मार्क्स आप लेकर आएंगे तो आप एलिजिबल हो जाएंगे कि हाँ आपने पास कर लिया। फिर न्यूनतम अर्हता से कम अंक प्राप्त, जैसे न्यूनतम अर्हता अंक जैसे 30% निर्धारित रहेगा, तो यानी आपको 40 नंबर लाने ही लाने हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आपको बस पास करना है, इससे मेरिट नहीं तैयार होगी आपकी। फिर उसके बाद जो पेपर सेकंड रहेगा, पेपर सेकंड आपको किसी एक लैंग्वेज को चूज़ करना होगा इसमें से। जैसे जो झारखंड के कैंडिडेट्स हैं, उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी हो, खड़िया, कुखुड़, उराव, कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, इस तरीके की जो डिफरेंट डिफरेंट भाषाएं हैं, इन सभी भाषाओं में किसी एक भाषा को आप चूज़ करेंगे, ठीक है। इस परीक्षा में संबंधित 100 यानी 100 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से कि आपको 30% यानी 30 नंबर आपको लाने होंगे। जैसे अदर स्टेट कैंडिडेट्स की बात कर लें तो वो हिंदी या इंग्लिश चूज़ कर सकते हैं और आप अपना उसमें पेपर दे सकते हैं और 30 मार्क्स आप लेकर आ सकते हैं। आप इजीली लेकर आएंगे 30 मार्क्स, आप इसमें फिर क्या होंगे, क्वालिफाइंग हो जाएंगे। फिर इसको क्वालिफाई करने के बाद जब आप आएंगे टेक्निकल सेक्टर में, तो टेक्निकल में क्या होगा कि जो आपके क्वेश्चंस रहेंगे 120, वो टोटल आपकी कोर ब्रांच से रहेंगे, ठीक है।
वो डीजीटी के डिस्क्राइब किए हुए सिलेबस के आधार पे आपका पेपर लिया जाएगा। उसमें आपको मैक्सिमम नंबर गेन करना होगा, क्योंकि इसी के आधार पे आपकी मेरिट तैयार की जाएगी। जो ऑप्शन नंबर 3 है, इसमें देखिए लिखा गया है, लिखित परीक्षा में प्रश्न पत्र 1 में 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, प्रश्न पत्र 2 में 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य हो गया। परीक्षा के दोनों प्रश्न पत्रों में एक में प्राप्त क्वालिफाइंग होंगे, तो अभ्यर्थी प्रश्न पत्र 3 के प्राप्तांक के आधार पर आयोग द्वारा भिन्न भिन्न व्यवसाय में प्राप्तांकों के आधार पर मेधा सूची तैयार यानी फाइनल मेरिट तैयार की जाएगी। किसके आधार पर? यहाँ पे देख सकते हैं प्रश्न पत्र 3 के आधार पे, ना कि प्रश्न पत्र 1, प्रश्न पत्र 2। तो इस वजह से जो कैंडिडेट्स घबरा रहे हैं कि नॉन टेक्निकल इतना पूछा जा रहा है, ये किया जा रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप अपनी तैयारी रखिए, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको टेक्निकल ही आपकी मेरिट में हेल्प करेगा। फिर उसमें बाद प्रश्न पत्र 1 और प्रश्न पत्र 2 वो आप क्वालिफाइंग नेचर अभी तक आपने पढ़ा भी होगा और थोड़ी बहुत तैयारी कर लेंगे तो आपका वो चीज़ें कवर भी हो जाएंगी। ठीक, तो इस तरीके से आपकी मेरिट तैयार होगी। और फॉर्म फीस के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, फॉर्म की लास्ट डेट के बारे में मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो इसके जितने भी की पॉइंट्स थे, और ये पेपर आपका कहाँ पे करवाया जाएगा, तो ये पेपर आपका झारखंड में ही करवाया जाएगा, ये चीज़ आपको याद रहे, और ऑनलाइन मोड में होगा। अगर आपका कोई और क्वेरी होता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल है, आपके लिए वीडियो जानकारी देता है, तो अपने दोस्तों में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।